Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है अ विच बॉल। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक मैजिकल स्कूल से होता है। स्कूल में फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे। इन एग्जाम्स को पास करके ही बच्चे विचिज और वॉरलॉक बनने थे। अब हम अपने मेन कैरेक्टर बीट्रिक्स की तरफ आते हैं। बीट्रिक्स ये एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर लेती है। बीट्रिक्स की क्लास फेलो जैस्मिन इससे बहुत जेलस थी। बीट्रिक्स की मदर विच नहीं थी, इसके बावजूद वो हर लिहाज से परफेक्ट थी। मिसेस टूला बीट्रिक्स से इम्प्रेस होकर उससे वैलिडिक्टेरियन बनने के लिए नॉमिनेट करती हैं। वैलिडिक्टेरियन एक टाइप ऑफ बेस्ट स्टूडेंट होता है जो ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है और स्कूल के रूल्स के मुताबिक वैलिडिक्टेरियन को सेरेमनी होने से पहले ही अपनी क्रिस्टल बॉल दे दी जाती है। जैस्मिन बीट्रिक्स से जेलस होकर उसकी क्रिस्टल बॉल तोड़ देती है। अब बीट्रिक्स मायूस होकर घर चली जाती है। अगले सीन्स में हम बीट्रिक्स का घर देखते हैं जहाँ बीट्रिक्स की मदर ब्रूक सेरेमनी की तैयारियां कर रही होती है क्योंकि ग्रेजुएशन सेरेमनी उनके घर में ही होनी थी। ब्रूक इनबॉर्न विच नहीं थी मगर उन्होंने विच क्राफ्ट सीखा है और इस साल ही वो अपनी बेटी के साथ ग्रेजुएट हो रही हैं। ब्रूक और ट्रिक बहुत खुश होते हैं, इसलिए बीट्रिक्स अपने क्रिस्टल बॉल के बारे में उन्हें नहीं बताती। अब बीट्रिक्स अपने दिल का हाल अपने टॉकिंग माउस मग को बताती है और परेशानी की बात तो ये थी कि इस क्रिस्टल बॉल को मैजिक से नहीं जोड़ा जा सकता। लंच पर बीट्रिक्स बताती है कि उसे मिसेस टूला ने वैलिडिक्टेरियन बनाया है। ये सुनकर बीट्रिक्स के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। ब्रूक बीट्रिक्स को अपनी क्रिस्टल बॉल दिखाने का कहती है लेकिन बीट्रिक्स बहाना करके टाल देती है और कहती है कि उसे अभी तक क्रिस्टल बॉल नहीं मिली। अब उसके फादर ट्रिक उसे बताते हैं कि एक बार एक विश की क्रिस्टल बॉल टूट गई थी, शायद इस वजह से ही स्कूल ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। बीट्रिक्स इसके बारे में मजीद जानना चाहती थी क्योंकि उसकी भी तो क्रिस्टल बॉल टूट गई है। अब उसके फादर ट्रिक बताते हैं कि आंट ऑफला के बैच में ये हुआ था तो उन्हें ही ज्यादा बेहतर पता होगा। अब बीट्रिक्स बगैर वक्त जाया किए फौरन आंट ऑफला के पास चली जाती है। ऑफला एक कैफे चलाती थी। बीट्रिक्स ऑफला को सब कुछ बता देती है। ऑफला भी बीट्रिक्स को मायूस नहीं करती। ऑफला अपने टॉकिंग पंपकिन से बात करती है। अब वो उसे बताता है कि क्रिस्टल बॉल को जोड़ने के लिए 3 विचेस की जरूरत है। पहली वो विच जो वॉइस हो और दूसरी वो जो काइंड हो, तीसरी वो जिसका दिल साफ हो और इसके दिल में प्यार ही प्यार हो। पंपकिन बीट्रिक्स को एक पेज भी देता है जिस पर रिडल लिखी हुई थी और ऑफला से बताती है कि पहली रिडल सॉल्व करते ही दूसरी रिडल खुद ही आ जाएगी। विच को ढूंढने के लिए बीट्रिक्स जंगल जाती है। ऑफला की दी हुई फायरफ्लाइज की मदद से बीट्रिक्स जंगल के बीच पहुंच जाती है। सबसे पहले बीट्रिक्स विजडम विच से मिलती है। विजडम विच उसे 2 ऑप्शंस देता है। पहले ये कि वो क्रिस्टल बॉल को सीक्रेटली ठीक कर ले और दूसरा ये कि वो पब्लिकली सबको बता दे। बीट्रिक्स उसे क्रिस्टल बॉल ठीक करने को कहती है और विजडम विच क्रिस्टल बॉल का एक हिस्सा ठीक कर देता है। अब बीट्रिक्स वापस घर चली जाती है और उसकी मदर और ग्रैंड मदर उसे ड्रेस चूज करने के लिए ले जाती हैं जो उसने सेरेमनी में पहनना था। जैस्मिन बीट्रिक्स को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती और जैस्मिन बीट्रिक्स की मदर की दोस्त बनने की कोशिश भी करती है। बीट्रिक्स की मदर उसकी बातों में आके जैस्मिन को ये बता देती है कि वो सेरेमनी पर कौन सा सॉन्ग गाने वाली है। जैस्मिन सारे ड्रेसेस को ये कहकर गायब कर देती है कि वो एक चैरिटी करने वाली है और इसके लिए उसे ये सब ड्रेसेस चाहिए। अब एक अजीब सा ड्रेस स्टोर पर रह जाता है। बीट्रिक्स गुस्से में वो ड्रेस ले लेती है और काइंड विच को ढूंढने दोबारा जंगल में चली जाती है। अब मैप पर लिखा आता है कि बीट्रिक्स को एक फ्लाई खाना है जिसकी मदद से उसको इनविजिबल चीजें भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बीट्रिक्स फायर को खाती नहीं बल्कि उसे अपने मैजिक से पेट बना लेती है और यूं वो फ्लाई बीट्रिक्स को एक पाउंड तक ले जाती है। वहां पहुंचते ही बीट्रिक्स को एक ब्यूटीफुल मरमेड दिखाई देती है लेकिन मरमेड को बीट्रिक्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती। इतने में वो फ्लाई आ जाती है और वो मरमेड को कुछ बोलती है तो मरमेड क्रिस्टल बॉल का एक हिस्सा ठीक कर देती है। अब बीट्रिक्स को समझ नहीं आती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है तो मरमेड उसे बताती है कि क्योंकि तुमने काइंडनेस दिखाई है इसलिए मैं हाजिर हो गई। अब मरमेड उसे कहती है कि क्योंकि तुमने फ्लाई के साथ काइंडनेस दिखाई और उसे खाया नहीं इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ और तुम्हारी बॉल भी ठीक कर दी है। अब बीट्रिक्स को प्योर लव विश ढूंढना थी। बीट्रिक्स के मुताबिक
प्योर लव विच उसके ग्रैंडफादर ऑरेन है, लेकिन वो अभी तक टाउन में नहीं आए थे, इसलिए मैप पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बीट्रिक्स अपने डैड से कहती है कि हमें अपने ग्रैंडफादर के घर पहुंचने से पहले पहले घर पहुंचना है। उधर बीट्रिक्स के ग्रैंडफादर ऑरेन को एक आदमी ट्रक में लॉक कर देता है। जब ये खबर घर वालों तक पहुंचती है तो वो परेशान हो जाते हैं। बीट्रिक्स को जब इस बात का इल्म होता है तो वो मजीद अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे बॉल का दिन आ जाता है और बीट्रिक्स अपनी परेशानियों को साइड पर रखकर अपनी मदर की मदद करवाती है। बीट्रिक्स दोबारा ओफेला के पास जाती है कि शायद वो इस बार भी उसकी कोई मदद करे, मगर ओफेला इस दफा सिर्फ उसे हिम्मत ही देती है। बीट्रिक्स ओफेला को पंपकिन से फ्यूचर पूछने का कहती है, लेकिन ओफेला उसे फ्यूचर देखने से मना कर देती है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी होता है वो हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए फ्यूचर के बारे में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अब ओफेला केक लेने चली जाती है तो पीछे से बीट्रिक्स फ्यूचर देख लेती है और अपने ऊपर मैजिक कर देती है कि ओफेला उसका माइंड ना पढ़ सके। पंपकिन बीट्रिक्स को बताता है कि वो डार्क मैजिक यूज करके बॉल को ठीक कर सकती है। डार्क मैजिक के लिए उसे जैस्मिन के टीयर्स की जरूरत होगी, क्योंकि जैस्मिन ही है जिसने क्रिस्टल बॉल तोड़ा है। अब बीट्रिक्स ओफेला से केक पकड़कर चली जाती है। बॉल पर सब गेस्ट आ जाते हैं और सब ही बहुत एक्साइटेड थे। ब्रूक को बात बात पर टॉन्ट करती हैं। अब सीन्स बीट्रिक्स पर शिफ्ट होते हैं। बीट्रिक्स अपने क्रिस्टल बॉल की वजह से और अपने ड्रेस की वजह से बहुत सैड थी। इतने में उसके फादर आ जाते हैं और उसे उम्मीद देते हैं कि तुम अपना इतना स्पेशल डे सिर्फ एक ड्रेस की वजह से खराब ना करो, तुम जैसे हो ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो। बीट्रिक्स बॉल पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बॉल की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। ब्रूक सबसे पहले बॉल की हिस्ट्री बताती है और फिर वैलेडिक्टेरियन की स्पीच की बारी आती है, लेकिन क्योंकि बीट्रिक्स अभी तक पहुंची नहीं थी तो ब्रूक दूसरे टैलेंट्स को स्टेज पर बुला लेती है। बीट्रिक्स की ग्रैंड मदर ब्रूक के पेरेंट्स को ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देती है, जिससे वो मजीद एनर्जेटिक हो जाते हैं। जैस्मिन मिसेस टोला से पूछती है कि अगर वैलेडिक्टेरियन सेरेमनी में ना पहुंचे तो फिर क्या होता है। मिसेस टोला उसे बताती हैं कि अगर वैलेडिक्टेरियन सेरेमनी पे ना आए हम किसी और को उसकी जगह वैलेडिक्टेरियन बना देते हैं और हमारा दूसरा ऑप्शन तुम हो। जैस्मिन को पूरी उम्मीद थी कि बीट्रिक्स बॉल में नहीं आएगी। कि इतने में बीट्रिक्स अपने फादर के साथ शानदार एंट्री देती है। जैस्मिन सबका ध्यान अपने ऊपर लेने की भरपूर कोशिश करती है। में ब्रूक आकर डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट करवा देती है। स्पीच के लिए बीट्रिक्स कुछ वक्त मांगती है। अब इतने में जैस्मिन और उसकी मदर वो गाना सिंग कर देती हैं जो बीट्रिक्स और ब्रूक ने गाना था। ब्रूक बहुत अपसेट हो जाती है। बीट्रिक्स से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी मदर को ट्रस्ट करने का कहती है। बीट्रिक्स और ब्रूक सेम गाना गाती हैं, मगर उसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट देती हैं कि सबको इनका गाना ज्यादा अच्छा लगता है। जैस्मिन की मदर तो जल कर ही रह जाती हैं। वो चाहती थी कि वो हर लिहाज से बेहतर हो। अब वो अपनी बेटी जैस्मिन को साइड पे ले जाकर खूब डांटती हैं, जिसकी वजह से जैस्मिन अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। बीट्रिक्स जैस्मिन को उदास देखकर उसे हग कर लेती है। जैस्मिन उसे कहती है कि मुझे तुमसे पर्सनली कोई मसला नहीं है, बस मुझ पे हर वक्त प्रेशर होता है कि मैं सबसे परफेक्ट हूँ। अब जैस्मिन अपने टीयर्स से बाल को ठीक करने की भी कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती। फाइनली बीट्रिक्स के पास एक ही ऑप्शन था कि वो सिचुएशन को फेस करे। बीट्रिक्स सबको बता देती है कि मुझसे क्रिस्टल बॉल टूट गई है और मैंने इसे जोड़ने की भरपूर कोशिश की है, मगर नहीं जोड़ पाई। मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबका ट्रस्ट तोड़ा है। ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। इतने में ब्रूक बीट्रिक्स को मैप देखने का कहती है तो उसे पता चलता है ट्रू लव विच उसकी मदर ब्रूक ही हैं। बीट्रिक्स कहती है कि मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला। ब्रूक कहती है क्योंकि मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई है और मैं अभी अभी विच बनी हूँ, और इस तरह वो उसकी क्रिस्टल बॉल ठीक कर देती हैं। इस सब के लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। जैस्मिन भी अपने दिल से नफरत निकाल कर ब्रूक और बीट्रिक्स को हक कर लेती है और यूं इस हैप्पी मोमेंट पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। Thank you for watching.